सिग्मा मेल एक कैटेगरी है या एक स्लैंग भी बोल सकते हैं। सिग्मा मेल्स उन्हें कहा जाता है जो सक्सेसफुल होने की कगार पर होते हैं, जो इंडिपेंडेंट होते हैं। आज मैं इस कैटेगरी की आपको ऐसी बातें बताऊंगा जिनसे अगर आपकी थोड़ी सी भी सोच मैच होती है या थोड़ी सी भी आपकी लाइफ इनके जैसी है तो इसके बहुत ज्यादा चांस है कि आप ऑटोमेटिकली इस कैटेगरी में शामिल हो जाएंगे। और ये सच है कि आपके सक्सेसफुल बनने के चांस काफी ज्यादा बढ़ जाएंगे। पर बात आती है सिग्मा मेल्स होते कौन है। तो दोस्तों जैसे अल्फा मेल और बीटा मेल होते हैं, ऐसे ही एक कैटेगरी होती है सिग्मा मेल, मगर ये कैटेगरी काफी ज्यादा मजबूत होती है। सिग्मा मेल किसी के फॉलोवर्स नहीं होते बल्कि वो साथी होते हैं। वो अपनी टीम को लीड करना जानते हैं। वो गुस्से वाले नहीं होते, अग्रेसिव नहीं होते, बल्कि शांत रहकर अपनी बातें प्रूव करने वाले होते हैं। इनकी पर्सनैलिटी को मैंने कुछ पॉइंट्स में डिफाइन किया है जो मैं आपको एक एक करके शेयर करूंगा और आप देखना कि आपकी सोच सिग्मा मेल की सोच से कहां पर कनेक्ट हो रही है। ठीक यही वो टाइम होगा जिसमें आपको पता चल जाएगा कि आप में कितने परसेंट सिग्मा मेल की सोच है और कितनी परसेंट आपकी पर्सनैलिटी एक सिग्मा मेल जैसी है। तो सबसे पहले ये काफी स्मार्ट होती है। अब मैंने यहाँ स्मार्ट कहा है, ना कि हैंडसम या ब्यूटीफुल। स्मार्ट से मेरा मतलब चतुरता से है। इनका दिमाग और फैसला काफी सटीक होते हैं। जैसे मैं आपको एक छोटी सी स्टोरी बताता हूँ। एक बार एक राजा था जो बहुत ही अच्छा था, जनता की सेवा करता था, सबका ख्याल रखता था। पर जंग में लड़ते वक्त एक बार उसकी एक आंख चली गई थी और एक पैर कट गया था, जिसकी वजह से वो खुद को कम आंकने लगा था। मगर क्योंकि उसे जनता की रक्षा करनी ही थी तो वो कॉन्फिडेंट भी रहता था। तो एक बार राजा अपने किले के अंदर ही बगीचे की तरफ टहल रहा था तो उसने अपनी दीवार पर लगे बड़े से पोर्ट्रेट को देखा जिसमें उसके पूर्वज थे। फिर उसने सोचा कि एक दिन मेरा भी ऐसे ही पोर्ट्रेट लगेगा और मेरे बच्चे भी तस्वीर को देखकर सोचेंगे कि हमारे पूर्वज कितने बहादुर थे, मतलब हमको याद रखेंगे। लेकिन इस राजा ने अपना कोई भी पोर्ट्रेट पहले नहीं बनवाया था क्योंकि उन्हें लगता था कि मेरी एक आंख नहीं है, पैर नहीं है, मेरी तस्वीर क्या बनेगी। मगर अब उन्होंने एक फैसला लिया। उन्होंने बड़े बड़े आर्टिस्ट और पोर्ट्रेटिस्ट को दरबार में बुलाया। कुछ इस गांव के थे और कुछ बाहर के थे और सबको कहा कि मैं अपना एक पोर्ट्रेट बनवाना चाहता हूं। आप में से जो भी सुंदर सी तस्वीर मेरी बना सकता है वो आगे आए। तस्वीर के बनते ही उसे इनाम दिया जाएगा। अब भाई सारे पोर्ट्रेट पेंटर मुसीबत में पड़ गए कि यार ये कैसे करें। अब राजा की एक आंख और एक पैर नहीं है, कहीं गलती से तस्वीर अच्छी नहीं बनी और राजा गुस्सा हो गया तो ये तो हमको सजा दे देगा और हमसे ऐसी कोई तस्वीर तो बन भी नहीं पाएगी। मगर उन्हीं में से एक पेंटर ने अपना हाथ उठाया। अब ध्यान से सुनो कि सिग्मा मेल की सोच और उसकी बुद्धि किस तरह से काम करती है। तो उस पोर्ट्रेट पेंटर ने अपना हाथ उठाया और कहा कि मैं आपकी तस्वीर बना सकता हूं और वो बहुत ही सुंदर होगी। ये सुनकर राजा बहुत ज्यादा खुश हुआ। उसने उसे सब कुछ प्रोवाइड करवाया कि तुम बनाओ और बनाकर सबको दिखाओ। अब सब लोग काफी ज्यादा परेशान थे कि उसकी तस्वीर कैसे बनेगी या फिर उस तस्वीर में क्या होगा। मगर कुछ टाइम बाद उस आर्टिस्ट ने कहा कि आपकी तस्वीर तैयार है और उसने सबको दिखाई तो भाई साहब सारी जनता, बाकी सारे पेंटर और राजा खुद भी बहुत ही ज्यादा हैरान हुआ। उस आर्टिस्ट ने राजा को एक घोड़े पर बैठे हुए दिखाया जिसमें कटे हुए पैर का बस कुछ हिस्सा दिख रहा था और दूसरा पैर पूरा, और राजा के हाथ में धनुष दिखाया और राजा को एक आंख बंद करके निशाना लगाते हुए दिखाया। राजा ने यह देखा तो वो बहुत ही ज्यादा खुश हुआ कि इस आर्टिस्ट ने राजा की डिसेबिलिटी को नजरअंदाज करके एक बहुत ही सुंदर पोर्ट्रेट बनाया है। तो यार मैं यही कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि सिग्मा मेल्स की चतुरता जरा अलग होती है। वो काफी अच्छे तरीके से सिचुएशन हैंडल करते हैं, पॉजिटिव रहकर सोचते हैं और कोई ना कोई रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसके बाद ये अटेंशन के भूखे नहीं होते, यानी ये किसी को इंप्रेस करने के लिए कुछ नहीं करते, ये बस नेचुरल रहते हैं। अब ऐसे भी नहीं है कि ये रूड लगे, रहते तो अच्छे से ही है, पर किसी को इंप्रेस करने के पीछे नहीं लगे रहते, बस अपने काम पर ध्यान देते हैं और जैसे हैं वैसे ही ट्रू रहते हैं। इसके बाद इन्हें इंडिपेंडेंट रहना काफी ज्यादा पसंद होता है। अब ऐसा नहीं है कि आप जॉब करते हैं, किसी के साथ काम करते हैं तो आप सिग्मा मेल नहीं हुए। इंडिपेंडेंट रहने का मतलब होता है कि आप अपने मन को ऐसी चीज में लगाते हैं जहां से आपको पता है कि मैं यहाँ खुश हूँ और काम करके अच्छी खासी अर्निंग कर लेता हूँ। यानी ऐसा नहीं होता कि किसी जगह जबरदस्ती रहने की कोशिश की। इसके बाद ये काफी डीप थिंकिंग करते हैं, यानी अगर किसी के साथ कुछ बुरा हुआ है तो उसकी बातों को या उसकी लाइफ को ऐसे फील करते हैं जैसे ये सब इन्हीं की लाइफ में हुआ। भावनाओं को समझते हैं, बातों की गहराई का मतलब जानते हैं और उसी हिसाब से अपनी लाइफ को जीते हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूं आप इन बातों से कनेक्ट हो पाएंगे। आप समझ पाएंगे कि सिग्मा मेल्स में क्या क्या क्वालिटी पाई जाती है। आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करो और कमेंट्स में मुझे जरूर बताओ कि आपको ये बातें कैसी लगी। इसके साथ ही मेरे साथ इंस्टाग्राम पर जरूर कनेक्ट हो जाओ। इंस्टा पर मैं कोट्स, थॉट्स, रील्स काफी चीजें अपलोड करता रहता हूँ जो मुझे यकीन है कि आपको जरूर पसंद आएगी। इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो प्लीज अभी क्लिक करो और कनेक्ट हो जाओ। तो अभी के लिए बस इतना ही। मैं मिलूंगा आपसे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।